जो बहुत अफसोस का मकाम है और बहुत शर्म का मकाम है कि एक साबिक वजीर आजम को सिर्फ इसलिए सजा दी गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई जो कि इस बुनियाद पे थी कि वहां पर उसमें रिसर्च होगा। यहाँ पर बहुत सारे मैं बड़े बड़े टाइकॉन्स में बता दूंगा कि वो यहूदी हैं, वो काफिर हैं, वो हिंदू हैं, उनके नाम पे रिसर्च हो सकता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के नाम पे अगर कोई यूनिवर्सिटी बनती है, उस पर रिसर्च करती है, तो क्या उस बंदे को, साबिक वजीर आजम को, उम्मत मुस्लिम के लीडर को, उसको सजा दी जाएगी सिर्फ इस बुनियाद पर, सिर्फ इस ग्राउंड पर? शर्म आनी चाहिए हुकूमत के कि मुल्क का नाम पाकिस्तान है और उसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और सिर्फ इस पॉइंट पे सजा दी गई कि खान साहब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत पर रिसर्च करने के लिए उसने यूनिवर्सिटी बनाई। जो भी ये कर लें, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अंदर बबर शेर इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आने वाला है, चाहे वो जितने भी सजाएं दे दें, लेकिन इंशाल्लाह ये पटवारी और जियाले दोबारा भागने वाले हैं। बिल्कुल, हम तो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि ये प्लांटेड हैं, ये लाए गए हैं, ये अर्दली हैं। अर्दली इसलिए हैं कि हसन अयूब ने 2 दिन पहले कहा था कि आज सजा सुनाई जाएगी, और नून लीग पटवारियों के जियाले जो हैं वो बाहर पहुंचे हुए हैं, उनके मुंह जो हैं लटके हुए हैं। सजा खान को हुई है और मुंह जो है वो पटवारियों के लटके हुए हैं। तो कहते हैं ना, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये जो भी कर ले, हमें मालूम था कि इन लोगों ने अपनी ये घटिया ये चीजें करनी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अलकादिर केस ऐसा है जो दुनिया में इंशाल्लाह इनका वो जिसे कहते हैं ना कि स्याह बाप रकम करेगा, और इसमें हो ही नहीं सकता। सीरतुन नबी पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी के ऊपर और खान साहब के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई एलिगेशन ऐसी साबित ही नहीं कर सके, लेकिन ये सिर्फ ये साबित हो रहा है कि ये सिर्फ एक वन साइडेड जो दुश्मनी और ये सारी चीजें चल रही हैं, ये उसी की सीरीज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। आज इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवातीन एक कसीर तादाद में मौजूद है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीला मौजूद है। आज बुशरा बीबी भी पहुंची, बहादुरी के साथ गिरफ्तारी थी और मुकम्मल तैयारी के साथ वो यहाँ पहुंची थी। बुशरा बीबी ने भी गिरफ्तारी दे दी है, उन्हें उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवातीन भी है, इमरान खान की तस्वीर लेकर यहाँ पहुंची है। वकीला यहाँ पहुंचे। जी, क्या कहना चाह रही हैं? मेरे ये पूछना है कि हसन अयूब अभी यहाँ खड़ा होकर कह रहा था कि खान साहब आज बहुत परेशान है, तो उसकी वजह से हमारा भी दिल परेशान हो गया है, लेकिन खान साहब तो डरने वालों में से परेशान होने वाले नहीं है। नहीं, वो पैगाम दे रहा होगा किसी का, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ वकीला पहुंचे हुए हैं, यहाँ हवातीन पहुंची हुई है, और जैसा कि उन्होंने कहा इस तरह कुछ डाउट भी आए हैं जो पैगाम रसानी कर रहे हैं, लेकिन उनके पैगाम की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि लोग समझते हैं कि वो अडियाला जेल में मुकीम शख्स, अडियाला जेल का कैदी खुद ही कह रहा था कि मुझे सजा सुना दो, और जो खुद कह रहा हो उसे क्या टेंशन होगी, उसे क्या परेशानी होगी। सो ये मंजर है इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीला जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आइए कुछ वकीला से बात। वर्की साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज जो फैसला आया है, जो इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है, क्या कहेंगे आप? आज जो बहुत अफसोस का मकाम है और बहुत शर्म का मकाम है कि एक साबिक वजीर आजम को सिर्फ इसलिए सजा दी गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई जो कि इस बुनियाद पे थी कि वहां पर उसमें रिसर्च होगा। यहाँ पर बहुत सारे मैं बड़े बड़े टाइकॉन्स में बता दूंगा कि वो यहूदी हैं, वो काफिर हैं, वो हिंदू हैं, उनके नाम पे रिसर्च हो सकता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के नाम पे अगर कोई यूनिवर्सिटी बनती है, उस पर रिसर्च करती है, तो क्या उस बंदे को, साबिक वजीर आजम को, उम्मत मुस्लिम के लीडर को, उसको सजा दी जाएगी सिर्फ इस बुनियाद पर, सिर्फ इस ग्राउंड पर? शर्म आनी चाहिए हुकूमत के कि मुल्क का नाम पाकिस्तान है और उसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और सिर्फ इस पॉइंट पे सजा दी गई कि खान साहब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत पर रिसर्च करने के लिए उसने यूनिवर्सिटी बनाई। जो भी ये कर लें, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अंदर बबर शेर इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आने वाला है, चाहे वो जितने भी सजाएं
दे दें, लेकिन इंशाल्लाह ये पटवारी और जियाले दोबारा भागने अच्छा, वाले। भड़की साहब ये बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? आज तो कुछ लोगों की रहनुमा भी अडियाला जेल के अंदर गए, वो क्या लेने गए? बिल्कुल, हम तो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि ये प्लांटेड हैं, ये लाए गए हैं, ये अर्दली हैं। अर्दली इसलिए हैं कि हसन अयूब ने 2 दिन पहले कहा था कि आज सजा सुनाई जाएगी, और नून लीग पटवारियों के जियाले जो हैं वो बाहर पहुंचे हुए हैं, उनके मुंह जो हैं लटके हुए हैं। सजा खान को हुई है और मुंह जो है वो पटवारियों के लटके हुए हैं। एग्जैक्ट यही उन्होंने बताया था, कल भी ट्वीट हुई। क्या समझते हैं ये व्हाट्सएप का मैसेज वसूल हुआ जैसा आपको जो उन्होंने सुना दिया? भाई व्हाट्सएप का मैसेज अब कब वसूल हो रहा है? मैं व्हाट्सएप का मैसेज तो 2 साल से वसूल हो रहा है। एक बाकायदा ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में मैसेज चला जाता है और उसी मैसेज के मुताबिक पूरे ट्विटर पर, पूरे सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती है, और खासकर वो ग्रुप में कौन कौन है उनके भी चेहरे आया है। लेकिन ये एक ग्रुप है, 10 ग्रुप बना ले, बबर शेर, इमरान, अहमद खान, यासी बाहर आएगा और इंशाल्लाह ये सब पटवारी और जियाले दोबारा भागेंगे। क्या कहेंगे? 14 साल इमरान खान को और 7 साल बुशरा बीबी को कैद की सजा सुना दी गई। सुन तो रहे हैं, लेकिन मुझे पता है 14 साल की सजा किसको होती है, कब होती है, उम्र कैद की सजा क्यों होती है, और ये क्या इनके ऊपर अब्दुल कादिर ये जो है अल कादिर यूनिवर्सिटी का केस क्या है? वो कैबिनेट का केस है ना बेसिकली। कैबिनेट से परमिशन जो है वो ली और बताया नहीं कि पैसे कहाँ पर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली बस आखिरी दमों पर है, उनको समझ नहीं आ रही अपनी बेवकूफियों से, और अपने लिए जो एक मोहब्बत कायम हो चुकी है ना आवाम के दिलों में, उसको और बढ़ाते जा रहे हैं। बस यही मैं कहूँगी, और मैं क्या कह सकती हूँ? आप बताइए, इससे बढ़ के कोई बोकस केस नहीं हो सकता, और इससे बढ़ के बोकस की सजा नहीं हो सकती। क्या समझते हैं? एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं, दूसरी तरफ सजाएं दी जा रही हैं, क्या फीलिंग्स है? बेसिकली मुज़ाकरात नहीं, बेचारे डील करना चाहते हैं, और डील दोनों नहीं देगा खान का तो आपको पता है ना क्या। अच्छा, वो कह रही है कि खान ना डील करेगा ना डील देगा, तो आप जी क्या कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम कहते हैं ना, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये जो भी कर लें, हमें मालूम था कि इन लोगों ने अपनी ये घटिया ये चीज़ें करनी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल कादिर केस ऐसा है जो दुनिया में इंशाल्लाह इनका वो जिसे कहते हैं ना कि स्या बाप रकम करेगा, और इसमें हो ही नहीं सकता। सीरतुन नबी पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी के ऊपर और खान साहब के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई एलिगेशन ऐसी साबित ही नहीं कर सके, लेकिन ये सिर्फ ये साबित हो रहा है कि ये सिर्फ एक 1 साइडेड जो दुश्मनी और ये सारी चीजें चल रही हैं, ये उसी की सीरीज है, और खान का नाम खराब नहीं है। यहाँ पहुंची है और अडियाला जेल से फैसला आ चुका है। बुशरा बीबी भी यहाँ पहुंची है। बुशरा बीबी अडियाला जेल के अंदर रवाना हो चुकी हैं, और आज बुशरा बीबी को भी अडियाला जेल से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुशरा बीबी भी पहुंची है। इमरान खान पहले ही अडियाला जेल में मौजूद है, अडियाला जेल में कैद है, और आज अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। सो आप यहाँ देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर लेकर यहाँ पहुंची है, और आज का जो फैसला है ये एक बहुत बड़ा फैसला है। आइए चलते हैं पाकिस्तान